भारत माता की जय। तो ताड़ी सोच दे भारत माता की वंदे मातरम शहीदों ताड़ी सोच दे भारत माता। चलो चलो बाबा जी सारे सारी आओ एक मिनट भारत माता की शहीदों ताड़ी सोच दे जस्टिस भगत सिंह को फांसी का हुक्म हो गया है। कोई मंडी नाला करिए रोके कोई नाल बाद करनी भाई ना ताड़ी सोच दे बोले सोनिहाल भारत माता की प्रधान जी होली लियाओ नाल प्रधान जी नाल हो किशन लाल जी भारत माता की जय। भाजी पीछे आ जाओ हिंदवासियों रखना केते दिलां चों ना आ जाना। मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए बसंती जोड़े पाए
बादल जोरदार ताड़ियां जनरल सेक्रेटरी और इन्होंने दो भांजे भी नाल आए हुए वरुण जिंदल और अभिषेक जिंदल जी सारे का इतने पहुंचे ही स्वागत करते हैं। और नाल ही अरुण कुमार शर्मा जी लकी और कह तो 500 रुपया इन्होंने दे रहे हैं, मैं इन्हों का धन्यवाद करता हाँ। और उन्होंने भाई मंच वालों स्वागत है। साढ़े पास अश्विनी अरोड़ा जी जो पंजाब कृषि तो पहुंचे हैं, उन्होंने भी धन्यवाद है। एक कविता पेश करनी है केशव, वो स्टेज पे आए हुए। कौन हो तुम, किसको मिलने आई हो? मिलने दिया जाए जी जनाब। वंदे मातरम वीरा, वंदे मातरम भैणी भैणी तेरी अखा विच वीरा टुटी मंजी कोल मेरे जो खड़िया, पैरे कोल मेरे जो खड़िया। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पे कविता सुनाने प्राण पुराण ग्रंथ गीता कुरान, जिसमें इतिहासों का इतिहास हो, जिसकी भूमि में राम रहीम बुद्ध महावीर का वास हो, हिमालय महासागर जो उत्तर और दक्षिण के रत्न है। अभिमान है मुझे कि भारत मेरा देश है, कि भारत मेरा देश है। चंदन सी माटी को जहाँ मां सम्मान मान हो, भगत सिंह जिनके शौर्य का देश को अभिमान हो। तिरंगे में जहाँ भोगू और हरे के बीच सफेद प्रतीक को अमन का गर्व है मुझे कि मैं निवासी हूँ इस देश का, कि मैं निवासी हूँ इस देश का। लाल किले से सजी दिल्ली जिसकी राजधानी हो, गर्दन घर से ऊंची हो राष्ट्रगान जिसकी वाणी हो। विभिन्न संस्कृति जाति धर्म को जो दर्शाता हो, एकजुट रहकर जो रहता वह देश भारत कहलाता है, वह देश भारत कहलाता है। कर्म त्याग परिश्रम जिसकी भाषा हो, सत्यमेव जयते जिसकी परिभाषा हो। इन्हें दो का नारा जिसने विश्व को दिया है। फक्र है मुझे कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है, फक्र है मुझे कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है। जय हिंद। भारत माता दा भारत माता की कर दिया शेर। मेरी बहनों के माताओं दोनों हाथ नहीं खड़े हुए, दोनों हाथ खड़े करने इधरों मेरे नौजवानों ने, इधर मातावां ने। आज जो कि किना दी बदौलत असीं आजादी का आनंद मान रहे हाँ। अगर दसिया होगा ना तो कोई भी ताकत ये ना कह जाती असीं तिरंगा हिंदुस्तान च नहीं लहरान देवांगे। इस करके जोरदार दोनों हाथ खड़े है शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने लई। भारत माता की मंच के उत्ते विराजमान भारत माता के महान सपूत शहीद आजम भगत सिंह के परिवारिक सदस्य मेरे भाई संगा जी, शहीद सुखदेव के नाती मेरे भाई विशाल नैयर जी, स्वामी जी, संत बाबा मोहन सिंह जी, संत बाबा जसविंदर सिंह जी, बाबा दविंदर कलेर जी, इस मंच के प्रधान परमजीत सिंह जी, चेयरमैन राकेश गुप्ता जी,
आदरणीय सरवन कुमार शर्मा जी, बलराज गुप्ता जी, अनिल सच्चर जी, आए हुए बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, के देखे खून शहीदा ने बनिया मुड कहानी का आ जाती है असल नतीजा वीरा की कुर्बानी का। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, मदन लाल टींगरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अनेका क्रांतिकारी वीरा ने अपनी शहादत देके खून शहीदा ने बनिया मुट कहानी का आ जाती है असल नतीजा वीरा की कुर्बानी का। इन्हां वीरा की कुर्बानी वीरा ने बलिदान जो कीते ओ है सानू याद रहे। अपना देश ना टुटे वीरो, अपना देश आजाद रहे। इस गल को लेके जन जागृति मंच पिछले 28 सालों तो मेरे श्री बलराज गुप्ता जी RSS तो ने जिस साल 1925 में छोड़ा, अगर ना होया होगा कि देश के भारत देश को फिर गुलाम बना देंगे। उन्होंने आशीर्वाद जिला की सत्ता इन्हीं माताओं, इन्हें बुजुर्ग सबको शीर का देने ने। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, देश ने आजादी का लड़ाई, आजादी तो बाद एक होड़ लग गई, मैं देश का प्रधानमंत्री बन जावा, मैं देश का मुख्यमंत्री बन जावा, मैं DC बन जावा, मैं कमिश्नर बन जावा। पर ये सोचा बन के करना की है। अगर सोचा होगा आज मेरे हिंदुस्तान में हालात ना होंगे, स्वार्थ कुछ बन जाइए, कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ मिल जाए। देश के अंदर ऐसा कोई संगठन है जो लेना नहीं चाहता, इस मातृभूमि को कुछ देना चाहता है, उसका मैं छोटा जा कार्य करता हाँ देना चाहते हैं, इस मातृभूमि को बचाओ दे नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आज मेरे पंजाब प्रांत के की हालात बना देते राजनीति लोगों ने, ये हालात बना देते। ये मेरी धरती शहीद आजम भगत सिंह की धरती, ये मेरी धरती करतार सराबे की धरती, ये मेरी धरती उधम सिंह की धरती, जिन्होंने देश की आजादी वास्ते कम किया। जो मेरा भाई भगत सिंह चलता सी, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं पंजाब की लड़ाई लड़ रहा हाँ। करतार सराबे ने कभी ये नहीं नारा लाया कि मैं किसी प्रांत की लड़ाई लड़ रहा हाँ, हरियाणा की लड़ाई लड़ रहा, हिमाचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कोई मंच जज्बा थी कि भारत देश को आजाद कराना है। आज की लड़ाई है, मैं पंजाब की खातर लड़ाई लड़ना चाहना, कोई कहता मैं हिमाचल की खातर लड़ाई लड़ना चाहना, कोई कहता मैं हिंदू की लड़ाई लड़ना चाहना, कोई कहता मैं सिख की लड़ाई लड़ना चाहना। ऐसा दे लोगों को दूर कर दो, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसा दे लोग मेरे भारत देश को, मेरे पंजाब को तोड़ना चाहते हैं। जाके रहना वीर जवानों, वो कसम सहानो अवतारा दी, वो किते चोट ना लग जाए माता दे सीने दे, उन्हें कुर्सी भगत गद्दारा दी। वो गद्दार लोग इस पंजाब को तबाह करने वाले, जिन्होंने जो चुनाव आते हैं कहते हैं असं भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाना चाहते हैं, नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। आज पंजाब की कोई ऐसी गली नहीं है जिथे चिट्टे की सप्लाई नहीं होती, कोई पंजाब की गली ऐसी नहीं है जिथे नशे की सप्लाई नहीं होती। मेरे पंजाब पुलिस के कर्मचारी मेरे भाई बैठे ने, अक्सर कहते हैं किशन लाल शर्मा पंजाब पुलिस के खिलाफ है। मेरे भाई सवेरे भी मैं कहता क्या कि मेरे भाइयों बचा लो पंजाब नूं, तुसीं तां वधिया हो,
ओ भाई जेड़े लाखां रुपया चिट्टे दे कोलों लैंदे पुलिस अफसर, तुसीं अगर चाहुंदे हो जेल छोड़े जेड़े नेता लोग इन्हां शेल्टर करदे ने, ये सारे क्षेत्र नशे के जगड़ चुके ने, ये सारे क्षेत्र जगड़ चुके ने। मेरे बुजुर्गों, ऐसे चौथे दिन चैन स्नैचना चोरियां क्यों नहीं बोलते? राजनीतिक दलों के लोग 27 साल 28 साल तो निरंतर लड़ाई लड़ रहे क्यों नहीं बोलते? मेरे भाइयों बोलो। मैं इन्होंने कहना होना जितने भी मेरी बहस होती है, चाहे कोई SP ना कमिश्नर ना, कमिश्नर साहब रोको, ये तन आंदा चंगा लगता है जब किसी भैन का भरा चिट्टे की खातर बिरलाप करता है। थोड़े दिन पहला ही चिट्टे के नौजवान फड़े और गरीब लोगों के साइकिल बेची जाता, काजी मंडी कोई रक्षा बेची जाता। इन्हों रोको, रोकने के तैयार हो जाओ, हम तैयार होना पैना थानू। इस देश से लगा हुआ है, थानू पंजाब से लियाना पैना है। राष्ट्रपति जिदी करनी कथनी च अंतर ना होवे, मैनू जेला दो, मैनू पर्चा दो। बड़ी हवा लाड़ के जबरदस्ती पा दिता सी। मेरे आदरणीय प्रहलाद जी बैठे ने, वो कहते पुत्र बाहर, मैं कहा प्रहलाद जी जेल जाके भी राष्ट्रपति तैयार करांगा। मैं इन्हां दे पर्चियां पुर्चियां तो नहीं डरता। मैं इन्हां नूं दस देना चाहना कि पंजाब दे विच देश भगत लग चुके ने, जिहड़े चाहुंदे ने परिवर्तन आवे पंजाब। पंजाब दी मावां पिंडों पिंड रो रही ने, पंजाब के बुजुर्ग रो रहे हैं, जिन्हां दे पोते एक पुत चिट्टे दा व्यापार करके पैणा ने सुहाग उचड़ रहे ने। आज राजनीति लोग खामोश, राजनीति लोग खामोश है। मेरे नौजवानों खामोश है। अगर पंजाब की जवानी को बचाना चाहते हो, देश की नहीं, ये मेरा पंजाब है। जड़ियां विदेशी ताकत है, उन्होंने एको ही मंसूबा है, जब भारत देश को गुलाम करना है, भारत देश को गुलाम करना है, भारत देश की नींव मेरा पंजाब प्रांत है। जिस मकान की नींव खोखली हो जाए, वो मकान मेरे बिना डिग जाते ने। आज संकल्प लेके जाओ मेरी माताओं, मेरे नौजवानों, आओ एक लड़ाई लड़िए, इस पंजाब को बचाओ की लड़ाई लड़िए। कौन लोग लड़ेंगे? मेरे भाई संगा जी बैठे ने, शहीद सुखदेव के नाती मेरे भाई बैठे ने। तो पंजाब प्रांत के अंदर शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ टिप्पणी हुई, ते लुधियाना के 5 दिन शहीद सुखदेव के परिवार के नाल पिछले साल रात को चूहे चलते सी। चूहे जिथे सोने सी ना, असी 10 पाई ते कमिश्नर कहता खरे पागल है, उठ के चले जाएंगे। जो उत्थे अर्थी फूक प्रदर्शन सरकार का किया, ते कमिश्नर साहब कहते आ जाओ नैयर साहब गलबात कर लीए। मैं क्या कमिश्नर साहब हम तुम गलबात करना चाहते हो? 5 दिन तुहानू पता नहीं लगा, ते देश के क्रांतिकारी भी असी रात को भी अखे सोने, असी नहीं जाना बाबा साल हो जाए, कहता सानू पता। मैं क्या जब तेन नहीं दसिया तेरे डिप्टी ने, तू सस्पेंड कर हुई कर। वो कहना भाई पर्चा ले जाओ FIR की कापी। ये पंजाब की धरती के उत्ते, ये पंजाब की सरकार से एक होर कलंक लगा। जब महात्मा गांधी जी के पड़पोते ने शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ टिप्पणी की, आज तो 7 साल पहला मैं पर्चा दर्ज करवाया, इस सरकार ने उन्होंने कैंसिल करके भेज दिया। उससे जोगिंदर सिंह है कमिश्नर सिंह, उन्होंने 2 घंटे पर्चा दर्ज किया, सरकार ने कैंसिल कर दिता। तो भगत सिंह दी सरकार नाम लेंदियां ने वोटां दी खातर। क्यों संगा साहब नाम लेंदियां ने? किड्डे शर्म की इस पंजाब की सरकार की गल है। मेरे को आए IO साहब शर्मा जी बयान दोगे, मैं क्या कैसे संगठन के कार्यकर्ता हाँ सिर कटा सकते हाँ, राष्ट्र विरोधी ताकतों के अगे सिर नहीं झुका सकते। मेरे साथियों सिर कटा सकते हाँ, साडा मकसद सत्ता नहीं
साडा मकसद सत्ता नहीं है। मैनू बड़े भाई कहते हैं कृष्ण लाल जी MLA बन जाओ, मंत्री बन जाओ। और मेरे भाइयों MLA मंत्री बन के नहीं लभना मैं समाज की सेवा करन दो सारा जीवन अंतिम क्षण तक जो अंतिम श्वास मेरे छोड़ेंगे मैं इस संगठन का कार्यकर्ता प्रतिज्ञा ले अंतिम क्षण तक इन इलाकों की सेवा पार्टी बाजी को उत्ते उठ के जो मैंने सिखाया संगठन ने थोड़ी करांगा। किसी भी पार्टी का व्यक्ति मेरे को आंदा है कभी उसको ये नहीं पूछीदा तू किस पार्टी का है। तुसी बुजुर्गों माताओं मेरे नौजवानों शहीद परिवार इतने आए ने बाबा जी बैठे ने संत बाबा मोहन सिंह जी बैठे ने जिन्हों का आशीर्वाद सदका हमेशा आशीर्वाद देंगे ने मैं समाज की सेवा कर रहा। साडा कार्यक्रम कराने का इत्थे कोई मकसद है कि इथों एक भी नौजवान इस कार्यक्रम के विच जदों समाज वास्ते शहीद आजम भगत सिंह की सोच से पहरा देन लग पिया साडा कार्यक्रम सफल है। मैं धन्यवाद करता सरदार सुरेंद्र सिंह जी का जिन्होंने मैंने पिछले कार्यक्रम की प्रार्थना की थी कृष्ण लाल जी बशीरपुरा पराक्रम करो। संत बाबा मोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान मेरे भाई सुखविंदर सिंह लक्की जी ये मेरिया रोज ही खबर लाते कहते पता नहीं कृष्ण लाल किन्ने के पैसे देंदा सुखविंदर लक्की। ये मेरे भाइयों तुहाडा मैं कर्जदार हाँ। बाबा जसविंदर सिंह जी जेडे कि हर गुरुद्वारा साहब जो कार्यक्रम होता है बाबा जी ने भी बहुत फोन आते कि तू किस व्यक्ति को बुलाना है। बाबा जी दसते हैं जेडे पंजाब को तोड़ना चाहदियां ने साडे भाईचारे। आओ सारे पंजाब वासियों जलंधर वासियों आप आज स्वतंत्र दिवस समारोह के संकल्प लगे कि आप जीना भी भारत मां लई है और मरना भी भारत मां लई है। इन्होंने शब्दों के नाम ऐसे मैनू बुजुर्गों ने क्या मातावां ने इतने फाटक के नाल शराब का ठेका है। शराब का ठेका है सरकार कहती नाल ही पियो ते नाल ही लेना कि जाओ किसी भैन भरा दा और नजायज शराब इतने बिकनी है। मैं मंच के माध्यम तो पुलिस कमिश्नर और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहना चाहना कि अगली बार परमिशन ना दी जाए नहीं तो सरकार की नींद हराम कर देंगे। 2 दिन बाद पुलिस कमिश्नर को एक मांग पत्र ऐसे शराब का ठेका नजायज शराब पुलिस के अधिकारी SHO साहब ने फिर रिपोर्ट दे देंगे ऐसे ठेका नजायज शराब इतने बिकी कि पंजाब पुलिस जलंधर पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन जन जागृति मंच करेगा। सुखविंदर जी जदों भी तुसी मैनू आवाज मारोगे तुहाडे नाल खड़ा हाँ और एक बेनती जरूर करांगा किसी भी व्यक्ति को चुनो राष्ट्र भगत होन इस मातृभूमि को समर्पित सेवा करते होन। इन्हां शब्दों के नाल मैं सारे का अनिल सज्जन जी बरलाल जी मेरे भाई नैया जी डॉक्टर बनी जी देवकी नंदन जी सारे का मैं इन्हां इलाका वासियों का धन्यवाद करता। जय हिंद जय भारत। भारत माता की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। जन जागृति मंच की ओर से बड़ा अच्छा प्रयास हर साल किया जाता है कि यहाँ पर स्वतंत्रता के सच्चे मायने आप जान सकें। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात तो आपसे नहीं करनी आई, केवल एक सार तत्व आपको बताना चाहते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस को एक पर्व की तरह आप मनाएं, पर्व की तरह। जैसे आप कितने धार्मिक पर्व मनाते हैं, ऐतिहासिक पर्व मनाते हैं, इसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस को पर्व की तरह मनाएं। ये पर्व क्या होता है? एक मिनट जी। थोड़ा
बच्चे बैठे हैं सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद सारे पापा जी बैठे हैं जिन्होंने बच्चा मैं और सारे लक्की भाजी जिन्होंने बदौलत मैं थोड़ा आशीर्वाद से सदा ही मिलता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ और 15 अगस्त की खुशी से देश भक्ति छोटा जा गीत अगर थोड़ी इजाजत हो तो मैं आशीर्वाद देता हूँ ताली बजा के थोड़ा आशीर्वाद थैंक यू। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं किसी दिल वाले ने किसी मत वाले ने हमें खत लिखा है हिम्मत वाले किसी की सांसों में किसी की धड़कन में किसी की चूड़ी में किसी के कंगन में किसी के गजरे किसी की गगरे सालों ने मचलती शामों ने अकेली रातों में अधूरी बातों में कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं। जय भारत जय हिंद। मैं मेरे बड़े भाई सरदार किशन लाल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है जो सानू समय समय से जलंधर शहर से चाहे किसी भी शहीद जी का जन्मदिन हो 15 अगस्त आज़ादी दिहाड़ा हो चाहे 26 जनवरी का प्रोग्राम हो सानू इत्थे जरूर बुलाते रहते हैं। साडे परिवार के नाल समय समय से मुलाकात करते रहे मेरी माता जी का मुलाकात करते रहे टैलीफोन से शहीद परिवार संपर्क बना के रखा है। मैं इन्हों का दिलों धन्यवाद करता हूँ और ऐसे प्रोग्राम करते हैं लोगों को जागरूक करते हैं नौजवान पीढ़ी को जागरूक करते हैं ਜਿਹੜੇ लोग शहीदों को भुले हुए ने उन्होंने समय समय से नौजवान पीढ़ी को उजागर करते हुए उन्होंने प्रेरणा देंगे ने कि असी अगर आज़ादी का आनंद मान रहे हैं 75 साल हो गए साडे देश को आज़ाद हो गए अगर असी आज़ादी का आनंद मान रहे हैं इन्होंने शहीदों की बदौलत कर रहे हैं। अगर साडे बुजुर्ग इस देश को आज़ाद ना करते तो साडे देश के जोड़े शहीदों के नाम से हर साल मंगते हैं पर शहीदों की बेकदरी की जाती है। फुल माला पहनाते ने जो शहीदों के जन्म दिहाड़े से शहीदी दिहाड़े होंगे साल 365 दिन सानू 4 दिन याद किया है पर 361 दिन सानू भुल जाते हैं। जे किसी मंत्रियों तो राज्यसभा सदस्य तो MP तो काम कराना पैंदा लोगों की छुट्टियां घर जांदियां पर काम नहीं होंदे। अपने बच्चों की एडमिशन कराने इन्हां MLA दियां मिन्नतां करनियां पैंदियां ने पर एडमिशन नहीं होंदियां। साडे लई तां कोटे भी खत्म हो जाते हैं कि मेरे को तो कोटे खत्म हो गए जिन्नी मैं करा सकता जी मैं कराती
ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਗੇ, ਗੋਡੇ ਲਗਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਗੇ, ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਤ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ मैं लुधियाना के मुंसिपल बाबा जी हाँ जी पाजी इधर गोविंद जी थोड़ा खोलो ओके वंदे मातरम दोस्तों, अज आजादी के 75वें वर्षगांठ के उत्ते जन जागृति मंच वालों रूबरू करने होने का मौका दिता। मेरे आदरणीय किशोर शर्मा जी, परमजीत सिंह जी, स्टेज के सदस्य अमरजीत सिंह बादल, अजमेर सिंह बादल, राकेश गुप्ता जी, संत साहब बाबा जी ते होर मेरे पूजनीय बुजुर्ग माताओं भैनों भरावों सारिਆਂ मेरे वालों सत श्री अकाल आदाब सलाम। अज असी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और तुहाडे रूबरू होने का मौका मेरे बड़े वीर किशोर शर्मा जी ने दिता। कई बार मौका मिलता आ वर्गी सुचज्जी संगत नाल रूबरू होने का। अज बड़िया गल्लां है सोसाइटी चलदियां, एक पासे किसान अंदोलन चल रहा, एक पासे एक्सप्लॉयटेशन साडे मजदूरों की हो रही है जिहड़ी इंडस्ट्री दे विच हो रही है। गल यह कि जिहड़ी गल शहीद सरदार भगत सिंह जी ने आज़ादी तो 20 साल पहला कही सी, वो आज़ादी तो 75 साल बाद भी हूबहू एज इट इज कि गोरे अफसर चल जाएंगे तो काले अफसर आ जाएंगे। और अज जिन्हें भी बेसिकली अफसर बरादरी खुद भी करती है, अफसर बरादरी को इंस्ट्रक्शन पार्लीमेंट को मिलती है, चाहे राज्यसभा चाहे लोक सभा, तो उत्थे जिन्हें भी विराजमान ने उन्होंने जो कोई किसी का भी देश की आज़ादी और देश की आज़ादी की लड़ाई के कुर्बानियां देने वाले किसी का भी नेड़े नेड़े का नाता नहीं, दूर दूर तक भी किसी का नाता नहीं होया कि आज़ादी मिल गई। मैं अज अपने भरा किशोर शर्मा जी जोड़े कि बहुत अंदोलन चलाते हैं और इतने पतवंते बैठे ने, मैं सोच के आया कि अज एक नवे टॉपिक पर गल की जाए। आज़ादी मिल गई, अद्धी अधूरी आज़ादी है। असी इस चीज़ को गल जा ढोल पा के पिट्टी चलीए तो गल नहीं बनती। ये अद्धी अधूरी आज़ादी है, तो आज़ादी को पूरी किया जाए। आज़ादी को पूरी करने तो पहला सानू 1947 तो पहले वाले माहौल जाना पड़ेगा, जो ना कोई सिख सी, ना हिंदू सी, ना मुसलमान सी, सारे भारत माता के सपूत सी, आज़ादी ने एक मुठ होकर लड़े सी। धर्म हरेक का अपना निजी सी, घर तक सी, गली कस्बे बाजार टिब्बे तक जटिले तक नहीं सी। पहला तो सानू धर्म को समझना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। अज मैं तुहानू सारे को आह्वान करदा कि असी रल के एक सोच बनाइए, पहला अपनी संस्कृति को समझिए। कामकाज चली जा रहे, अंदोलन चल रहे हैं, चलने एक अंदोलन की बहुत जरूरत है सानू। वो अंदोलन है जी वेब सीरीज शुरू हो गई ने, संस्कृत को साड़ी मार कर रही ने। घर घर मोबाइल जी वेब सीरीज लगे घर कर लिया है। आने वाली जनरेशन साड़ी इन्नी माड़ी इन्नी गर्क जानी है। नशे की गल करते, नशा होंदा क्यों हुआ, नशे वाले पासे दिमाग जाता कर रहा, वह रीजन वेब सीरीज। ये वेब सीरीज बना पा रहे हैं, साढ़े अपने ही देश वाले बना रहे हैं, अपने ही देश के नागरिक ने। असी कोई विरोध नहीं किया आज तक। सेंसर बोर्ड है, हर तरह की सरकार है, सेंसर बोर्ड की पावर बढ़ाते गए। अज के हालात यह है कि हर बंदा उठता अपनी वैब सीरीज बनाता, और वैब सीरीज साढ़े घर च गंद पै रहा जिहदे बारे जे असीं अज नहीं सोचिया तो मैं कहना आने वाले 20-25 सालों असीं गुलामियों तक तुरे हुए। हुण भी कंपनियां साढ़े राज कर रही, वो चाहे गोरियां दी नहीं कालियां दी ने, तो मुड़ के असीं बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे।
इनकलाब की गल इत्थे स्वामी जी गल करके गए कि पर्व मनाना चाहिए, बिल्कुल सही कह के गए। सानू जो मनाना चाहिए आज़ादी 15 अगस्त को नहीं मनानी चाहिए। रोज सवेरे उठ के भारत माता की फोटो दे के नमस्कार करना चाहिए। मैं अपने घर वाले होते भारत माता की फोटो रखी ऑफिस पढ़ के पहला भारत माता को नमस्कार करता और दिल भी दुखता कि मेरा वो भारत अखंड भारत फेरू फेरू हो गया, सिर्फ उस माड़ी सोच करके, हिंदू मुस्लिम सोच करके। जे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति बनन दे दिंदा तो 2 पहाड़ नहीं होंगे जेडे 3 पहाड़ होए। हिस्ट्री गवाह आ, सिर्फ लालच, सत्ता का लालच जिन्हें साडे मुल्क नूं 2 फाड़ करता। अफगानिस्तान तक साडा राज सी, अज वो भी बेचारे सुखी वास्ते होने सी जे साडे कंट्रोल साडे राज च रहिंदे। लोड़ है दोस्तों एकजुट होकर सोचण दी, विचारन दी। मेरा आह्वान है कृष्णा शर्मा जी की कि हर अंदोलन में राह देंगे ने एक अंदोलन चलाओ जलंधर शहर के सूझवान पतवंते सज्जनों लैके पहला मीटिंग करो, एनालिसिस करो कि संस्कृत नूं साडे नूं ढाह काते लाई जा रही है। पहला मंथन किया जाए। स्पॉन्सर भी वही बिग हाउसिस ने जिहड़े अज देश में कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्होंने खिलाफ किसान अंदोलन चल रहे हैं। जिहड़े बिग हाउसिस जब बाहरों पैसा आ रहा वैब सीरीज बनाने ले और वही वैब सीरीज साडे कल्चर को खराब कर रही हैं। जे असीं अज अपना कल्चर नहीं समझिया तो आने वाले 10 सालों मैनू ना कहो जब तुसीं आप शर्म आएगी, घर घर के रिलेशन की बुकत खत्म हो जाएगी। अजकल गुआढ़ी के घर की धी नूं एक मुंडा अपनी भैन नहीं कहता, मेरे अगे एक पिंड की धी या मुहल्ले की धी नूं अपनी भैन समझा जाता सी। अज साडी सोच नहीं गरक गई है। रिश्तियां की बुकत वैब सीरीज और नाटकों ने खत्म करती है। आजादी दिवस जन जागृति मंच वालों संत बाबा मोहन सिंह जी विशेष सहयोग सरदार सुखविंदर सिंह जी लत्ती तिन्हां वालों जो आज आज़ादी का ये पावन दिहाड़ा जो सवेरे पहला जो झंडे की रस्म अदा की गई, अज शाम को विशेष तौर पर यह प्रोग्राम होया। सो आसमान संतानों अज दे भारत आज़ादी दिवस दियां लख लख बधाइयां बधाइयां बधाइयां। ते जो सोच जन जागृति मंच वालों कृष्ण लाल शर्मा समूचे अते विशाल नैयर जी अते संघा जी जो शहीद भगत सिंह जी अते शहीद सुखदेव सिंह जी तिन्हां दी निशानियां हैं। सो आपां अज कृष्ण लाल शर्मा तिन्हां दी सोच दे नाल पहरा देना, उन्हां दा आपां साथ देना ताकि इस समाज तो गंदगी हमेशा लई हटाई जा सके। ते स्वच्छ भारत जो नारा तो कोई देंदा पर कोई करदा कोई है, जिसनों बख्शे सिर्फ सलाह नानक पातशाही पातशाह। रोश तुम्हारा कहाँ गया, बोलो राणा की संतानों, वह जोश तुम्हारा कहाँ गया। ओ वीरो ओ वीरो ओ वीर तुम्हारे कदमों से सारी धरती थर्राती थी, सागर का दिल हिल जाता था, पर्वत की धड़कती छाती थी। अब चाल में सुस्ती कैसी है, क्यों पाँव है डगमग डोल रहे, कुछ करके नहीं दिखाते हो, केवल अब मुंह से बोल रहे। दुश्मन को मार गिराने का आक्रोश तुम्हारा कहाँ गया, बोलो राणा की संतानों, वह जोश तुम्हारा कहाँ गया। जाकर देखो सीमाओं पर जो आज कुठारा घात हुआ, जाकर देखो भारत माँ के माथे पर जो आघात
घर अब भी खून न खोला तो, घर अब भी जाग न पाए तो, मुझको विश्वास नहीं आता तुम भारत माँ के जाए हो। दुनिया को दिव्य दृष्टि देते वह होश तुम्हारा कहाँ गया। बोलो राणा की संतानों, वह जोश तुम्हारा कहाँ गया। ओ वीरों तुम हो महाकाल, काल जो आए डरना क्या। जब चला सिपाही लड़ने को, तो जीना क्या और मरना क्या। मर मिट भी गए इतिहासों में, तो नाम अमर हो जाएगा। जीवित रहने पर हर मानव श्रद्धा से शीश झुकाएगा। माटी का हर कण पूछ रहा, वह होश तुम्हारा कहाँ गया। बोलो राणा की संतानों। बाबा जी सरदार गुरनाम सिंह जी आदरणीय दीनानाथ जी जेड़े कि दीनानाथ जी, सिमरन जी, त्रिखा जी, देवी नंदन जी, सरदार सुरेंद्र सिंह जी की बदौलत एक कार्यक्रम अच्छे बनाइए पूरा दादो। नितिन अग्रवाल जी, दिल्ली वाले चंदन बनौर जी, रजनीश शर्मा जी, जगदीश सरनजीत सिंह माना जी, कावल सिंह हरिया जी, जगदीश कौंडल जी, हरदीप सिंह राजू जी मेरे भाई, जगदीश कौंडल जी, मंच से आके आपका स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। हनी दादा जी, कमल ग्रोवर जी, सूरज हर्ष गुलाटी जी, तो ये मेरे भाई जिन्होंने शरीर की सेवा की है। चाचा जी कमल ग्रोवर, हनी दादा जी अंदर बैठे हुए चारों की आया चरण जी, चंदी जी, प्रधान जी को बंदा रहना जाए तो बुलाओ प्रधान जी कह दो। नरेंद्र कुमार जी इन्होंने बच्चों को बूट और कापियां दी हैं, उन्होंने मंच के नजदीक ले आए हैं। बाबा जी प्रधान जी नाल वो मड़ा एक मिनट भाजी इधर ठीक है भाजी पीछे अपना नालो प्रधान जी शर्मा ही नाल हो चल